नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मेरे साथ दरभंगा के विधायक संजय सरावगी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। कल 2 दिवसीय अधिवेशन समाप्त हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया है, जीत का मंत्र दिया है 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के लिए। क्या मंत्र लेकर जा रहे हैं और कैसे मिथिला को जिताएंगे आप? हम सब मिथिलावासी छी आ मिथिला से आयल छी और मिथिला में नरेंद्र मोदी जी के कहवा के अछि, मिथिला के विकास के बिना देश के विकास संभव नहीं अछि। मिथिला में आए, दरभंगा में आम लोग के जे आकांक्षा छले, दरभंगा में एयरपोर्ट के काज प्रारंभ है। दरभंगा के रिंग रोड आज 1612 करोड़ के राशि से समस्तीपुर से दरभंगा 4 लेन पूरा दरभंगा शहर के बाईपास, 7 आरओबी रेल ओवर ब्रिज आज स्वीकृत कलखिन नरेंद्र मोदी जी के रेल विभाग। आज मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक और पूरे मिथिला में आइ उत्साह अछि कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और कोई रोक नहीं सके। आम जनता कितनो लोग जात पात संप्रदाय के नारा देतन, कोई रुके वाला नहीं है, सबके मन में अछि देश में एक बेर फिर देश के जरूरत है नरेंद्र मोदी जी। और निश्चित रूप से देश के जे मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक छथि नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री बनत और दरभंगा और मिथिला के एक कैंडिडेट जीत के आयत। दरभंगा से हैं आप और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जो है वो पुश्तैनी सीट एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन खबर है कि जेडीयू के संजय झा लड़ेंगे उस पर चुनाव। ऐसा कुछ अभी निर्णय नहीं हुआ। केंद्रीय नेतृत्व सब चीज़ को देख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा, हम एक कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। दरभंगा में क्या रहेगा विकास का मुद्दा, क्योंकि आपके सरकार पर विपक्ष हमेशा से आरोप लगाती रही है कि मिथिलांचल के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भेदभाव करती रहती है। लेकिन इतना विकास जब एनडीए की सरकार बनी है, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, अटल जी के सरकार में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन मिला, मिथिला को के स्वाभिमान माँ मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, मैथिली से आकाशवाणी में समाचार प्रकाशित हुआ। इतना सारा काम एनडीए की सरकार मिथिला के लिए करती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो वहाँ विकास की गंगा बहाई है। तो निश्चित रूप से विकास और विकास, केवल विकास जो है इस चुनाव का मुद्दा होगा। और नरेंद्र मोदी जी हम लोग के नेता हैं, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। तो देश का मान सम्मान और स्वाभिमान और विकास इस चुनाव में मुद्दा होने। दरभंगा में कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी के कोटे में? नहीं, एक साथ ही बिहार से स्पष्ट होना है, लेकिन कार्यकर्ता और आम जनता इंतजार कर रही है कब वोट देने का दिन आवे और पटापट नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट लगावे। यही इंतजार कर रही है। जब भी जिसको भी मिले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और दरभंगा की एक जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। एक आखिरी सवाल है, दो सवाल है। एक तो डीएमसीएच की जो हालत है दरभंगा मेडिकल कॉलेज की, वो बहुत ही दयनीय हालत है। वहाँ सरकार ने, भारत सरकार ने 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वहाँ बन रहा है। 7 तरह के सुपर स्पेशलिटी सेवाएं वहाँ दी जाएगी। आप जाके देखिए कितना बड़ा भवन बना है, जल्दी ही उसका उद्घाटन होने वाला है। इसीलिए जो और वहाँ एम्स की भी बात चल रही है, दरभंगा में एम्स देने की। तो निश्चित रूप से वह स्वास्थ्य जो है राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तभी आज 5 लाख आयुष्मान भारत में 5 लाख एक गरीब 10-20 हज़ार की कल्पना नहीं कर सकता था। एक परिवार के लिए 5 लाख रुपया की जो है प्रत्येक गरीब परिवार के लिए सरकार की योजना है, इलाज फ्री करा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए और सभी के लिए एक चीज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, बिहार में कौन चेहरा होंगे, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? देश के चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं और निश्चित रूप से जो चुनाव होगा बिहार का हो कि देश का चुनाव होगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा देश जीतेगा। खबर है कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा सीट? नहीं, पार्टी हम लोग कोई दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दावेदार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव लड़ाती है वो चुनाव लड़ता है, कोई कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश नहीं करता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से संजय सरावगी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दरभंगा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। तो ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी ये तो तय हो गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, लेकिन हाँ, किस सीटों पे कौन सी पार्टी लड़ेगी इस पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बार फिर विवाद या यूं कहें कि मतभेद देखने को मिल सकता है एनडीए के सहयोगी दलों में। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, दिल्ली।